जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना गुरु पा। संगत जी, मैं शुक्राना अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो भी बोलेंगे मेरे प्यारे गुरुजी मुझसे बुलवाएँगे। और मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मेरे गुरुजी का पावन मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु जी के सामने बैठ के अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे गुरुजी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरे को गुरुपा ने बोला था कि जो तेरे ही अपने हैं, जो तेरे ससुराल वाले, जो मेरी सास है, जो मेरे हस्बैंड पे वशीकरण किया था और मेरे ऊपर मारण क्रिया की थी, सिर्फ इसके लिए कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं और वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसके लिए। जबकि जबकि देखा जाए तो मैंने उनके परिवार को ससुराल में आते अपना मान लिया था, लेकिन वो मुझे अपना नहीं मान रही। बाकी घर में सब लोगों ने मुझे अपना मान लिया, मेरे जेठ ने और मेरी बड़ी वाली सास ने मुझे अपना नहीं माना है। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। गुरुपा बोलते हैं कि तो मतलब उन लोगों को माफ़ कर दे, क्षमा कर दे। मैंने मन साफ कर दिया, क्षमा कर दिया। मेरे दिल में उनके लिए कोई पाप नहीं है गुरुपा, कोई पाप नहीं है। बस मैं ये, फिर भी वो ना मान नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था संगत जी कि मेरे हस्बैंड के सामने मेरी सास की सच्चाई सामने आ गई थी। उनके फ़ोन में ही मेरे हस्बैंड ने चेक किया था, तो मेरी मेरी 2 फ़ोटो और मेरे हस्बैंड की 1 फ़ोटो उन्होंने किसी और थर्ड पर्सन के पास शेयर कर रखी थी और ब्लैक मैजिक करने के लिए। तो ऐसे मेरे हस्बैंड के सामने उनका सच्चाई सामने आ गई, जबकि वो विश्वास नहीं कर रहे थे। जब मैं उनको समझाती थी, गुरुपा मुझे मैसेज देते थे, मैं अपने हस्बैंड को समझाती थी, वो नहीं समझते थे। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर सच्चाई सामने आ गई। तो उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और दूसरा ये था कि मेरे को गुरुपा ने जो बोला था कि 41 डेज़ मुझे काली चालीसा पढ़नी है और काली माता का मंत्र बोलना है, ये बोला था गुरुपा ने मेरे को। और दूसरा बोला था मेरे को कि 51 डेज़ शिव चालीसा पढ़नी है। तो मैंने वो कंटिन्यू रखा है। बीच में जब मतलब अपना जो रहता है पीरियड्स वगैरह जो रहता है, वो आए थे तो मैंने स्किप कर दिया था, बट उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू रखा। तो अभी मुझे गुरुपा मुझे याद नहीं है कि कितना डेज़ हुआ है, क्योंकि बीच में मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया था, छूट गया था। तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। और अभी खबर ये आ रही है कि जो जब से मतलब मैं कर रही हूँ भगवान मतलब मेरे गुरुपा ने जो मुझे बोला था, शिव चालीसा पढ़नी है और काली माता का मंत्र जाप करना है और काली चालीसा पढ़नी है। जब से मैं वो कर रही हूँ, तब से मेरी सास की जो भी है उनकी मतलब हेल्थ इश्यू में असर दिखने लगा है। जैसे कि उनको रीढ़ की हड्डी में एंड घुटनों में तकलीफ़ होने लगी है और उनके दाँतों में दर्द होने लगा है और उनके लीवर, किडनी और लंग्स में उनको इन्फेक्शन हो गया। मतलब इतना सब हो गया है फिर भी गुरुजी। और इससे पहले उनको शुगर का भी प्रॉब्लम है। और इतना सब होने के बाद भी गुरुजी, संगत जी, उनको
फिर भी मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं बोलना है। मेरे घर में जो भी आता है, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह अगर आते हैं या कोई भी आता है, तो उनसे वो मेरी बुराइयाँ करती है कि ये तो ऐसी है, जब से ये आई है, ये पनौती है, जब से ये आई है तब से मेरी तबीयत खराब हो रही है, तब से मेरे को ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं ये सोचती हूँ संगत जी कि कोई इंसान किसी के लिए कैसे बुरा हो सकता है, किसी के लिए कैसे पनौती हो सकता है, जबकि इस धरती पे जो भी चीज़ है वो हमारे प्यारे गुरुपा की इजाज़त से है। अगर उनकी इजाज़त है तो हमने जन्म लिया है ना, हमको गुरुपा ने जन्म दिया है। इस धरती पे कोई भी चीज़, सब कहते हैं ना कि इस धरती पे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। अगर भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में धरती पे लेकर आया है तो वो गुरु की, हमारे भगवान की मर्ज़ी से है। तो अगर मैं पनौती हूँ या मैं गलत हूँ, जो मेरे आने की वजह से अगर इतना सब हो रहा है, तो वो मेरी मम्मी के साथ क्यों नहीं हुआ? मेरी मम्मी ने मुझे पैदा किया है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरी मम्मी हमारा, मतलब हमारा घर भर गया है। हर चीज़ से भर गया। मेरे पापा की नौकरी लगी थी। मेरे घर में हर एक सामान आने शुरू हो गए थे, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। तो मेरी मम्मी के लिए, मतलब मैं वैसे हूँ लकी, मैं ये घमंड नहीं करूँगी। मैं गुरुजी को पता है, गुरुजी मुझे कहते हैं कि, पर कहते हैं ना, जो लोग गलत होते हैं ना वो कभी अपनी गलतियों को साबित नहीं करते कि हाँ हम गलत है। वो खुद मेरे साथ गलत करती है, उनके दोस्तों को, मेरे हस्बैंड के दोस्तों को मेरे बारे में बुराई करती है, गलत बोलती है, ऐसी है, ये वैसी है। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो और लोगों के लिए बुरी क्यों नहीं हूँ? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ गुरुजी, जो इन लोग मेरे ऊपर दाग लगा के बैठे हैं, जो मेरे जो बड़े जेठ हैं और मेरी जो सास है, जो इन्होंने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि मैं जब से आई हूँ तब से कुछ ना कुछ हो रहा है, और जब से मैं आई हूँ, जब से, मतलब मेरी मम्मी की, उनकी, मतलब मेरी सास की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो अगर मेरे वजह से अगर ये सब चल रहा है, मेरे वजह से अगर ये सब हो रहा है, तो क्या उनके कोई खुद के कोई कर्म नहीं है? हालांकि उन्होंने भी किसी के साथ बुरा, अच्छा नहीं किया है, बहुत बुरा किया है। तो कहने का मतलब ये है, जो गलत होता है ना वो कभी अच्छाई, मतलब अपनी बुराई नहीं बोलेगा, दूसरों की बुराई हमेशा बोलेगा और अपनी हमेशा वडियाई करेगा। तो गुरुजी मुझे ना इस चीज़ का ना बहुत बुरा लगता है गुरुजी। प्लीज़, मैंने अपने दिल को साफ कर दिया, मेरे दिल में उनके लिए कोई पाप नहीं है। बस आप ये चीज़ देखो, मुझे ना बहुत बुरा लगता है गुरुपा, जब वो ये चीज़ें बोलते हैं कि मेरे वज़ह से ये सब हो रहा है। पर ठीक है, वो तो गुरुपा आपकी इजाज़त है, उनके भी कर्म है, उनके उनके कर्म इतने अच्छे हैं ना कि उनको बड़ा परिवार मिला है। मेरे 9 लोगों की फैमिली है संगत जी, 9 लोगों की हमारे घर में, सब हँसी-खुशी रहते हैं। लेकिन जब जब वो सोकर उठ के आती है ना, जैसे ही वो आती है ना, चिल्लम-चिल्ली उठते, चिल्लम-चिल्ली सब उठ के भगवान का नाम लेते हैं। पर नहीं, वो उठेंगी ना तो मेरे हस्बैंड के साथ पैसे के लिए बात करेगी, कभी किसी से पैसे की बात करेगी, पैसा लाया क्या? पैसा दे मेरे को, ये दे, वो दे, चिल्लम-चिल्ली करेगी, दूध किसने पी लिया, ये किसने कर लिया, मतलब ऐसी-ऐसी बातें करेंगी ना जिससे ना, मतलब वो पहले, मेरे हस्बैंड बताते, वो पहले ऐसे नहीं करती थी लेकिन अभी ऐसे करती है। जबकि उन्होंने मेरे को ना खाने-पीने की चीज़ों का हाथ लगाने के लिए मना किया है, फिर भी मैं लगाती नहीं, लेकिन उनको भी पता है कि मैं दूध नहीं पीती हूँ, सब कुछ, फिर भी वो ना इल्ज़ाम लगाएँगे, लोग इतने-इतने चाय पीते हैं, भर-भर के ग्लास करके चाय पीते हैं, और मतलब दूध कैसे ख़त्म हो जाता है, ये है, वो है। पहले हमारे घर में 2-2 थैलियाँ आती थी दूध की, अब 1 ही आती है। फिर भी उसमें भी उनको इतनी प्रॉब्लम है ना, उसमें भी वो चिढ़ती हैं। वो सोचती है कि मैं खा लेती हूँ पीछे से, या मतलब मेरे को ना, संगत जी सॉरी मैं ये सब बातें शेयर कर रही हूँ, बट मुझे ये सब बोलना नहीं है, लेकिन मैं ना, बस मुझे ना बुरा लगता है गुरुजी, मुझे ना इन सब बातों से दूर कर दीजिए। जो ये बोलते हैं कि मतलब मेरे वज़ह से पनौती लग रही, मेरे वज़ह से बीमार हो रहे हैं। तो गुरुपा ये तो आप जानते हैं ना, मेरे दिल में उनके लिए कोई पाप नहीं है। आप बोलते हो कि मन साफ रख, अपने दिल से किसी के लिए भी बुरा-भला निकाल दे। तो गुरुजी प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, उनको आप देखो, मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं करूँगी, ना मैं कुछ बोलूँगी। और हाँ, मैं कभी-कभी गुस्सा कर देती हूँ, कभी-कभी नहीं, जब वो बोलते हैं ना, जब वो कुछ ना कुछ उँगली करते हैं ना, तब भी मैं कुछ बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। फिर भी मैं इतना, मतलब उनके उठने से पहले घर का सब काम कर लेती हूँ, सब कुछ। जो वो छूने के लिए मना करते हैं, मैं वो छूती नहीं हूँ, जो वो करने के लिए कहते हैं, मैं वो काम करती हूँ। फिर भी मैं उनके लिए अच्छी नहीं हूँ, फिर भी सबके लिए अच्छी हूँ, बस इन 2 लोगों के लिए अच्छी नहीं, मेरे जेठ के लिए और मेरी सास के लिए। ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। संगत जी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे,
गुरुपा प्लीज़ इनके मन से ये बात निकाल दो और इनके मन में ये बात डालो कि हमारे कर्म ऐसे हैं, इसके लिए हमारे साथ शायद ऐसा हो रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि वो बीमार हो रही है, पर मेरे को गुरुजी ने बोला है, तो मैं मेरे गुरुजी का आदेश मान के ये सब कर रही हूँ। और अगर उनके साथ वो ये सब हो रहा है, अगर ये तकलीफ़ हो रही है, तो वो उनके कर्म है, क्योंकि वो किसी की आत्मा को दुखा रहे हैं। भगवान को जिनको जिनको आपने मतलब जिनको आपने सिर्फ़ महसूस किया, आँखों से कभी देखा नहीं है, उनके आगे तुम सर झुकाते हो, हाथ जोड़ते हो, उनके आगे तुम उनका दीदार करते हो, उनके आगे तुम रोते हो, है ना? और दूसरे इंसान जो जो इंसान है, साक्षात इंसान को तुम रुलाते हो, तकलीफ़ देते हो, बेवज़ह उल्टा-सीधा बोलते हो, उसकी बुराइयाँ करते हो, उल्टा-सीधा कहते हो, दूसरों के सामने अपनी और अपनी बहू की इज़्ज़त उड़ाते हो, तो वो रूपा बहुत बुरा लगता है। अब आप देखो, मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया है। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आगे अब जो भी होगा मैं उसके लिए आगे शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं सत्संग के लिए दूसरी तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जो देने वाला उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने के लिए सोचा है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मैं जो भी बोलूँगी वो मैं नहीं बोलूँगी, मेरे गुरुजी बुलवाएँगे, जितना बुलवाएँगे, जो भी बुलवाएँगे मेरे गुरुजी बुलवाएँगे। तो वो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि वैसे तो मैंने अपनी जर्नी बहुत बार शेयर की है और मैं स्टार्टिंग से एक बार बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे मतलब गुरुजी ने मेरा हाथ तो थामा था, पर कब से थामा था ये तो गुरुजी ही जानते हैं, बट हमें पता अब चला है 2024 में, मार्च में। और जब मैं शादी करके आई थी तो मैं किसी रीज़न से अपने घर में शादी में मतलब जो मेरा ससुराल का जो घर है, उसमें मैं पूजा-पाठ नहीं कर पाती थी और मैं बहुत दुखी होती थी। जब मैं शादी करके आई थी, तो मैं अपने कान्हा जी को लेकर आई थी, तो मैं बहुत दुखी होती थी, बहुत परेशान होती थी और मैं कान्हा जी और राधा रानी को बहुत मानती थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत रोती थी, बहुत अपने कान्हा जी को सीने से लगा के बहुत रोया करती थी, दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में। और मैं ये सोचती थी कि क्या क्या कभी मतलब मैं अपने घर में सुबह-शाम हम लोग पूजा करने वाले और मैं कभी यहाँ पे क्या पूजा नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत दुखी होती थी। तो शायद कान्हा जी ने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया, तो कान्हा जी और राधा रानी का भी लख-लख शुक्राना, उनके कमल चरणों में शुक्राना मेरा कि उन्होंने हमारे इतने प्यारे गुरुजी से मुझे मिलवाया। तो मैं वही सोचती थी कि क्या मैं कभी कभी अपने ससुराल में कभी पूजा भी कर पाऊँगी। और आज दिसंबर है, दिसंबर 27, मैं देखती हूँ जब मैं पीछे मुड़ के, तो मैं सोचती थी कि कभी क्या मैं पूजा वगैरह कर पाऊँगी, लेकिन आज देखो मेरे कमरे में गुरुजी के 2 बड़े-बड़े स्वरूप लग रहे हैं और मैं अमृत वेला भी करती हूँ और मैं पूजा भी करती हूँ सुबह, शाम। शाम तो कभी-कभी नहीं कर पाती पर मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो आज मुझे इतनी खुशी है कि मेरे गुरुजी ने मुझे मेरे को कैसे-कैसे अपने साथ जोड़ लिया। जो मैं इतना रोया करती थी, इतना परेशान रहती थी कि मंदिर नहीं जा पाती थी, मंदिर नहीं जाने देते थे मुझे, पूजा नहीं करने देते थे। और आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कैसा था और अब कितना अच्छा हो गया मेरे साथ। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि
अ, मतलब कि मैंने अ, अभी तो नहीं, सॉरी संगत जी, मेरी ये कल की ही बात है। 25 अ, पच नहीं, परसों की बात है ये, 25 दिसंबर की बात है। मेरे घर में ना कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं था सॉन्ग चलाने के लिए, और कैसा है, मेरी बहुत हैबिट है, मैं काम करते-करते गुरुजी के सत्संग जो भी आते हैं वो पहले सुन लेती हूँ। उसके बाद जाके मैं सॉन्ग वगैरह हेडफ़ोन में अपने लगा के सुनती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत दिन से बोल रही थी कि स्पीकर लेकर आओ, स्पीकर लेकर आओ। मेरे घर में रखे हैं, 3-4 रखे हैं, पर वो किसी ना किसी के हैं, तो मेरे हस्बैंड मना करते थे कि नहीं। जैसे कि मेरे कोई देवर का, एक मेरे देवर का था, एक जो मेरे हस्बैंड का था, वो बहुत काफ़ी टाइम से रखे थे, तो वो चल नहीं रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मतलब फिर कल के दिन 26 तारीख को मैंने बोला था कि मुझे नहीं पता, कैसे भी करके आप स्पीकर लेकर आओ, मुझे सॉन्ग सुनने हैं। तो फिर उनके व ओ और मैं उनको काफ़ी दिन से बोल भी रही थी लेके आओ, लेकिन वो नहीं ला रहे थे। तो अब फिर मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने गुरुजी को बोला, मतलब मैंने थोड़ा-सा गुस्से में, मतलब मस्ती वाले गुस्से में मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुपा मुझे नहीं पता, आप स्पीकर लेकर आओ, कैसे भी लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ, मुझे नहीं पता।" क्योंकि हम तो बेटी है उनकी, और बेटी अगर अपने पिता से नहीं बोलेगी, बाप से नहीं बोलेगी, तो किससे बोलेगी, और हक से बोलेगी ना। तो मैंने उनको बोला, "गुरुजी मेरे को नहीं पता, आप लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ आप, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए स्पीकर।" संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, फिर कल के दिन ही मैं मतलब खाना-पीना मतलब रेडी हो चुका था, और उसके बाद मैं बैठी थी। मेरे हस्बैंड एकदम से ना स्पीकर लेकर आए, तो वो बाहर से देखने से लग नहीं रहा था कि स्पीकर है। तो जस्ट मैंने तो उनको नॉर्मल, क्योंकि मेरा तो ऐसा जॉली नेचर है, हँसी-मज़ाक वाला, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो जैसे ही कमरे में आए ना, मैंने बोला कि, "क्या ये मेरे लिए, मेरे लिए?" तो मैंने तो मस्ती में बोला, मैंने बोला, "शायद ऐसे ही कुछ होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा।" तो मैंने ऐसे ही बोला, "क्या ये मेरे लिए है?" तो उन्होंने बोला, "हाँ।" तो मैंने खोल के देखा, स्पीकर देखा, मैं इतनी खुश हुई, और मैं फिर इस कमरे में, अपने कमरे में आई, और मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के शुकराना किया कि शुकराना गुरुपा, आपने मैंने आपको हक से बोला, और मैंने बोला मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी लेकर आओ, और गुरुजी आप लेकर आए, तो उसके लिए लख-लख शुकराना गुरुपा, लख-लख शुकराना। और तीसरा ये है संगत जी कि मेरे ही घर वालों ने, मेरी ही सास ने मेरे ऊपर मारण क्रिया कर रखी थी, और मेरे हस्बैंड पे वशीकरण कर रखा था, सिर्फ़ इसके लिए कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ, जबकि मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। और जबकि ऐसा नहीं है, जो भी वो बोलते हैं मैं करती हूँ, सब कुछ जो वो कहते हैं वो करती हूँ, जो नहीं कहते वो नहीं करती हूँ। फिर भी उनको पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वशीकरण और मेरे हस्बैंड पे वशीकरण और मेरे ऊपर मारण क्रिया कर रखी थी। तो वो एक बार बीच में तो उन्होंने पकड़ लिया था, मेरे हस्बैंड ने, उनको पता चल गया था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो सुधर जाएँगे, अब उनको शायद समझ में आ जाएगा, वो हरकत ऐसी नहीं करेंगी जैसे वो मेरे से मिसबिहेव करती है। ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। लेकिन फिर भी वो अपने ऐसे ही बिहेव करती रही मेरे साथ, और मेरे हस्बैंड के साथ इतना परेशान करती थी। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी पे वो बताया कि क्या करना है। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में बताया कि मुझे काली चालीसा पढ़नी है, और काली माता का बीज मंत्र मतलब 108 बार बोलना है। मतलब मैं डेली करती थी, और उसके साथ-साथ मतलब जो काली चालीसा और काली माता का जो बीज मंत्र था, वो 41 डेज़ करना था, और जो सॉरी संगत जी, ये शिव चालीसा थी वो 51 डेज़ करना था। ख़ैर वो तो ख़ैर पूरे हो गए, बट मैंने उसको कंटिन्यू रख रखा है अभी भी। फिर मैंने सोचा था, मैंने मेरी मम्मी से पूछा था कि मैं कब करूँ? कौन से टाइम पे करूँ? तो मम्मी ने बोला कभी भी कर ले, बट मुझे सबसे सही लगा अमृत वेले के टाइम पे। तो मैं अमृत वेले के टाइम पे करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये क्या असर करेगा, कितना करेगा। लेकिन फिर जो मतलब कहते हैं ना कि जब कोई आपको बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं, और आप कुछ जवाब नहीं दे पाते, आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो गुरुजी उनका जवाब देते हैं। तो शायद ये गुरुजी ने जब मुझे बताया, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में उनकी जो मेरी जो सास है, जो मुझे परेशान करती है, मेरे हस्बैंड को परेशान करती है, जो उन्होंने इतना ब्लैक मैजिक कर रखा था
खैर उसका शुक्राना गुरुजी जो उन्होंने मतलब वो चीज़ सामने लेकर आए जो उन्होंने वशीकरण कर रखा था। और दूसरा ये कि मेरे मतलब जब वो चीज़ सामने आ गई जब वो चीज़ सामने आ गई, पहली वाली और दूसरी वाली जब आई, दूसरी वाली आई तो ये आई कि अब मेरी जो सास है जो उनकी ना तबीयत ख़राब रहती है हमेशा किसी न किसी चीज़ से। मतलब कभी कुछ हो रहा है मतलब जैसे कि जैसे उनको कभी लंग्स में और किडनी में और लीवर में तीनों जगह पे उनको इन्फेक्शन हो चुका है। उनको किडनी का इश्यू मतलब सॉरी सॉरी संगत जी मतलब उनको शुगर का भी इश्यू है, बीपी का भी इश्यू है। फिर भी वो बाज नहीं आ रही है, फिर भी वो चलो ब्लैक मैजिक तो वो नहीं कर रहे अब। ब्लैक मैजिक तो वो पहले कर रहे थे जैसे मतलब गुरुजी कहते हैं ना कि जब तक आपको ब्लैक मैजिक के मैसेज आते रहेंगे, तब तक समझो कि आप पे ब्लैक मैजिक हो रहा है और जब तक ब्लैक मैजिक के मैसेज आने बंद हो जाएँगे, तो ब्लैक मैजिक मतलब नहीं कर रहे। तो अब तो ख़ैर वो नहीं कर रही है, अब तो वो शांत हो गई क्योंकि अब वो खुद ही इतनी बीमार रहती है, वो अपनी बीमारी में ही उलझी रहती है। तो वो ऐसा कुछ तो नहीं कर रही क्योंकि अब मुझे मैसेज नहीं आते हैं गुरुजी के मतलब ब्लैक मैजिक के। तो ख़ैर शुक्राना है गुरुजी उसका आपने इस चीज़ से भी निकाला कैसे-कैसे करके एक-एक दिन बहुत परेशानी में कटे लेकिन फिर भी गुरुजी ने हाथ पकड़ के ही निकाला। हम क्या निकले गुरुजी ने हमें निकाला है इस प्रॉब्लम से। पैसों की तंगी, फिर घर में ताने सुनना, फिर ब्लैक मैजिक, फिर कोई ना कोई चीज़ों से परेशान करना, कभी ताने सुनना कि मैं हाँ, मतलब इसको घर से निकाल दो, इसको खाना नहीं देना, इसको किसी बहुत चीज़ों से संगत जी बहुत चीज़ों से दुखी किया, लेकिन फिर भी मैं टूटी नहीं। मेरे गुरुजी की दी हुई हिम्मत थी जो मैं इस घर से ना ही निकल पाई और ना ही मैंने हार मानी। जबकि करने वाले ने तो बहुत कुछ किया। ठीक है, जैसे भी है गुरुजी की मर्ज़ी थी, ये कोई मेरा कर्म होगा पिछले जन्म का जो शायद मुझे इधर आके भोगना ही था। शायद मैंने भी उनको शायद पिछले जन्म में शायद मैंने उनके साथ कुछ बुरा किया होगा शायद इसीलिए वो इस जन्म में मेरे साथ उस चीज़ का बदला ले रहे हैं क्योंकि क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। अगर हम किसी को कोई भी जन्म में अगर हम परेशान करते हैं तो वो हमारे इस जन्म में आके हमारे से बदला लेते हैं। तो बस इस चीज़ की हिम्मत है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है तो थोड़ी हिम्मत मिलती रहती है। परेशान करने वाले करते हैं पर हिम्मत रहती है एक कि एक पॉज़िटिविटी रहती है कि हाँ, इस चीज़ से भी हम बाहर निकल जाएँगे। जब जब गुरुजी नहीं मिले थे, गुरुजी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा था तब हम हमेशा पूछते थे कि ये तकलीफ़ कब ख़त्म होएगी, कब नहीं होएगी। अब ना संगत जी ऐसा लगता है कि कोई बात करता है हमसे, कोई हमें बताता है। पहले ना जब गुरुजी नहीं थे, मिले नहीं थे तब संगत जी हमेशा ऐसे ही लगता था कि पता नहीं कि ये तकलीफ़ कब ख़त्म होएगी। हम यही सोचते थे हमारे अच्छे दिन कब आएँगे, कैसे नहीं मतलब कोई तो हो जो हमें बता सके। बट अब ऐसा लगता है ना कि हम गुरुजी को बोल देंगे ना गुरुजी मुझे नहीं पता, आप ये चीज़ कर दो, आप वो चीज़ कर दो। मतलब अगर वो हमारे अच्छे के लिए रहेगी तो गुरुजी ऑब्वियसली करते हैं, उससे भी अच्छा करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा है वही करके देंगे पर बहुत अच्छा करके देंगे। पर अगर वो हमारे अच्छे के लिए अगर नहीं है क्योंकि गुरुजी को सब कुछ पता है, हमें तो कुछ नहीं पता है। तो अगर वो हमारे अच्छे के लिए अगर वो चीज़ नहीं है, तो गुरुजी उसे नहीं देंगे बट उससे कुछ अच्छा ही देंगे और वो बाद में हमें पता चलती है कि हाँ, हमारी इसमें शायद इसीलिए शायद ये हमारा काम नहीं है क्योंकि इसमें हमारी अच्छाई नहीं थी, हमें बाद में पता चलता है। तो शुकराना है गुरुजी उसका और आपने अमृत वेले की दात बख्श रखी है मुझे, मैं उसके लिए लख-लख शुकराना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी मैं मतलब मेरे 41 डेज़ और 51 डेज़ पूरे हो चुके हैं। बट फिर भी एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मैं इसको चालू ही रखूँगी क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ बुरा किया है, उनकी मतलब मैं कौन होती हूँ उनकी हैसियत मतलब जो भी है मतलब उनको सज़ा देने वाली मेरे गुरुजी हैं, उनको सज़ा देंगे बस गुरुजी हमें मार्ग दिखाते और हमें उन पे चलना है बस। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि हमारा दिल अंदर से साफ कर दो, हमारे दिल में किसी के लिए मैल ना रहे और मैं सच बताऊँ संगत जी मेरे दिल में अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को सज़ा दे रही हूँ या मैं देना चाहती हूँ। नहीं, मेरा ऐसा है कि
तुम भी खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो, हमें तकलीफ़ मत दो। बाकी ये एक चक्रव्यूह है दुनिया का, अगर आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जो बोओगे वही मिलेगा आपको, तो किसी के साथ गलत मत करो। अगर आप गुरुजी की संगत हो, तो गुरुजी की संगत तो वैसे भी किसी के साथ गलत नहीं करती है, ना ही सोच-विचार गलत रखती है किसी के लिए। बट अगर कोई तंग करता है, तो उसका जवाब गुरुजी ज़रूर देते हैं। चाहे देर से देंगे, पर देंगे ज़रूर। और बाकी गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया है, बट वो मैं अभी नहीं बताती हूँ बता सकती संगत जी। और मैं ये बोलना चाहूँगी संगत जी, जब भी आपको गुरुजी कोई भी चीज़ें ब्लेस करते हैं, जैसे कि गाड़ी हो गया या घर हो गया, तो जब तक वो चीज़ आपको ब्लेस नहीं होती है, मतलब जैसे कि अगर जैसे घर या गाड़ी या जॉब वगैरह या जो भी चीज़ है एक्स वाई जेड, अगर वो आपको ब्लेस हो गई है और ब्लेस होने के 1 महीने के बाद आपको संगत जी से वो चीज़ शेयर करनी है। कभी भी पहले शेयर मत करो कि गुरुजी ने मुझे ये मतलब मुझे ये ब्लेस कर दिया, करने के लिए बोल दिया है कि तेरे लिए मैंने घर देख लिया है या गाड़ी देख ली है, ये वो कभी मत भूलिए संगत जी। 1 महीना हो जाए उसके बाद शेयर करें, क्योंकि नज़र एक ऐसी चीज़ है, वैसे ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि संगत मतलब जो संगत में शेयर करते हैं उनकी नज़र कभी नहीं लगेगी। बट फिर भी आपका काम, अगर जो गुरुजी की जो ब्लेसिंग होती है वो अपने पास रखनी होती है कभी भी, वो होने के बाद ही आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी पहले शेयर नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं भी अभी शेयर नहीं करूँगी। जब मेरी जो चीज़ है, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है, वो जब मुझे मिल के 1 महीना हो जाएगा, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। बाकी बाकी और भी मेरे शुकराने सत्संग हैं, जो मैं हाँ, और मुझे एक सत्संग शेयर करना था संगत जी। मतलब पता नहीं क्यों वो मतलब ये बात को शायद 15-20 दिन हो गए हैं। तो मैंने ना पता नहीं मेरे मन से ना एकदम से ऐसा आया कि गुरुपा कुछ ना ऐसा कर दो कि मतलब मेरे घर के आस-पास, मतलब जो मेरा ससुराल का जो घर है उसके आस-पास है ना कोई मंदिर वगैरह बना दो, जहाँ पे ना भजन, गाने ऐसे भगवान के चलते रहे और उसकी आवाज़ हमारे घर में आए तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, है ना? क्योंकि भगवान के गाने और ये सब बजते हैं तो वैसे भी उस जगह नेगेटिविटी नहीं रहती है। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसा बोला था और जस्ट जो मेरा ससुराल का जो पर्सनल जो कमरा है, उसके पीछे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में जो आँगन होते हैं, मतलब जो गैलरीज़ होती है नीचे की, तो वहाँ पे एक मंदिर खुला, लेकिन ये चीज़ का पता नहीं चला था मेरे को उस टाइम पे। जैसे जो मंदिर खुला था ना, तो वहाँ पे ना कंटिन्यूअस 3 दिन तक गाने भजन चलते रहे, तो मुझे लगा शायद कुछ होगा इसके लिए, गाने भजन वगैरह चल रहे हैं। बट जब उसके ना थोड़े दिन के बाद ना मैं एक बार अपने टेरेस पे सफाई कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे ना एक मंदिर बना हुआ था, वो भी शिव जी का मंदिर बना हुआ था। तो संगत जी मेरे बिल्डिंग के मतलब सॉरी, मेरे घर के पीछे बिल्डिंग जो थी, जो वहाँ पे शिव जी का मंदिर बना हुआ था। तो मुझे पता नहीं चला था, वहाँ पे जब घंटियों की आवाज़ आती थी ना, तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा ना, मुझे शायद जब मैं छत पे जाके देखी तो वहाँ पे मंदिर खुल गया। और अब पता है संगत जी, आप मानेंगे नहीं, सुबह घंटियों की आवाज़ आती है, शाम को घंटियों की आवाज़ आती है और आरती होती है, तो इतना अच्छा लगता है ना, इतना मुझे सुकून मिलता है ना, तो इसके लिए भी मैं शुकराना करना चाहूँगी गुरुजी का कि गुरुजी, मैंने आपको बोला था ऐसा कि हमारे आस-पास कोई मंदिर खुल जाए, जिससे अगर भजन वगैरह चलते रहे, तो मेरे घर में आवाज़ आनी चाहिए। मेरे घर में आवाज़ आ रही है घंटियों की और भजन वगैरह की, तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा उस चीज़ के लिए। तो मैं उसके लिए शुकराना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका लख-लख शुकराना। और संगत जी, मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई संगत जी मुझसे शुकराना सत्संग शेयर करने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना गुरु जी। टोटल लख लख शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मेरी आवाज़ भी थोड़ी अजीब-सी आ रही होगी क्योंकि मेरे को खाँसी, जुकाम और गले में दर्द सब है। तो उसके लिए मैं गुरुजी से और बाकी सबसे माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ करना। और मैं गुरुजी का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि काफ़ी दिनों से, मतलब मोस्ट ऑफ अगर बोला जाए तो 1 महीने से मेरे घर में ना, जो बड़ी वाली जो मक्खी होती है ना संगत जी, जो मोटी वाली जो होती है, एक होती है छोटी सी और एक होती है मोटी वाली ग्रीन सी कलर की जिसके फर होते हैं वो। तो वो वाली मक्खी जो है ना मेरे घर में आती, मेरे नहीं, गुरुजी के घर में आती थी। मतलब ये गुरुजी का ही घर है, मैं कभी अपना घर नहीं बोलती इसको। मेरे गुरुजी के घर में आती थी और वो मतलब हमेशा कमरे में, वॉशरूम में रहती ही थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों ये शायद 1 महीना, मतलब दिवाली से पहले से ही आनी शुरू हो गई थी। इसका रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा और मुझे बहुत गंदा लगता था। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, और मेरे को ना वैसे भी तो मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज मुझे काफ़ी 9 महीने हो गए संगत जी, 9 महीने से मुझे ब्लैक मैजिक, हमेशा से ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, तेरे अपने हैं, तेरे ससुराल वाले ही करवा रहे, सिर्फ़ ससुराल वाले ही है। तो ऐसे मैसेज मुझे आया करते थे हमेशा। और गुरुजी मुझे बोलते भी थे कि बेटा मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई पक्षी मरा हुआ दिखा हो या कुछ मरा हुआ दिखा हो। लेकिन ये नहीं समझ में आया इस टाइम पे, जो ये जो 1 महीना, जो दिवाली से पहले का जो महीना था पूरा, तो उसमें ऐसा कुछ हुआ कि मेरे घर में जो ग्रीन कलर की जो मक्खियाँ आती थी ना संगत जी, वो शाम को, मतलब कब आती थी वो नहीं पता मुझे, पर रहती थी शाम को। जैसे मोस्टली मैं देखती थी तो वो शाम तक रहती थी। रात में भी 1-2 उड़ती रहती थी। और संगत जी, मैं जब सोती थी, हम लोग जब सोते थे अपने कमरे में, और जब मॉर्निंग में मैं उठती थी ना, तो वो ना मरी हुई रहती थी। कमरे में मरी हुई रहती थी और बाथरूम में मरी हुई रहती थी, शेल्फ पे पड़ी हुई है, मरी हुई पड़ी रहती थी। उस समझ में नहीं आता था। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है संगत जी कि मेरे घर में सॉरी, गुरुजी के घर पे 3-4 बार ऐसा हुआ है कि बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की जो बटरफ्लाई, वो हमेशा ना मर रही थी। तो मुझे ना बहुत, मतलब मैंने कभी ऐसा तो नहीं किया ख़ैर, क्योंकि मैंने काफ़ी सत्संग सुने हैं। तो और बाकी मेरा भी दिल ऐसा नहीं करता कि अगर कि कोई भी जानवर वग़ैरह कुछ भी अगर मरे तो उसको फेंक दो। वैसे फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि जान उनमें भी होती है संगत जी। तो कभी भी जब वो बटरफ्लाई, आज तक संगत जी कभी ऐसा नहीं, गुरुजी से जुड़ने से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत रेयर दिख गई तो दिख गई, एक आधी, नहीं तो दिखती ही नहीं थी कभी भी बटरफ्लाई। बट अब तो गुरुजी का मेरे मेरे पे मेहरबान है, जो मेरे गुरुजी, मतलब यहाँ पे मेरे आंगन में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फूल है, बस पेड़-पौधे हैं मेरे आंगन में। तो वहीं पे इतनी सारी तितलियाँ रहती है, जैसे ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की, स्काई ब्लू कलर की, येलो कलर की, हर एक कलर की मेरे बटरफ्लाई आया करती थी। और ब्राउन कलर की सबसे ज़्यादा आती थी। तो जो ब्राउन कलर की जो बटरफ्लाई थी ना, 3-4, और मेरे घर में आकर वो मर भी गई। मतलब पहले आती थी, 1-2 बार तो चक्कर वगैरह भी लगाया, थोड़ी देर में रही, और जब मॉर्निंग में देखा तो मरी हुई रहती थी। तो मैंने काफ़ी सत्संग सुने थे, तो उसमें ऐसे बताते थे कि अगर कोई जानवर वगैरह अगर मर जाए, या बटरफ्लाई या कोई भी मर जाए अगर, तो समझो कि आपका कष्ट उनके ऊपर चला गया, गुरुजी ने उनके ऊपर डाल दिए। बट ठीक है, हमारा, मैं मानती हूँ संगत जी की हमारे माड़े कर्म हैं। और जब हम गुरुजी से, जो गुरुजी हमारे जब हाथ नहीं थामते तब तक वो कष्ट हमारे ऊपर ही रहते हैं। और वो कहीं न कहीं मतलब छोटी हो या बड़ी हो, वो कष्ट हमें काटना ही पड़ता है। लेकिन जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो बटरफ्लाई या कोई भी जानवर के रूप में हमारे कष्ट उनके ऊपर चले जाते हैं और उनको तकलीफ मिलती है। लेकिन मेरे को ये चीज़ ना बहुत दुःख देती है कि हमारे कष्ट हमारे, मतलब हम कितने कितने बेकार इंसान हैं, मतलब हम कैसे हैं, कितने गंदे
कर्म किए हमने, जो हमारे कर्म हमारे गुरु माँ अपने मतलब किसी भी बटरफ्लाई जानवर पे डाल देते हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो संगत जी मैं इतना ही बोलूँगी, अब गुरुजी से जुड़ने के बाद वैसे तो सच बताऊँ हमसे बोलते हैं कि हम गुरुजी से जुड़े हैं और हम कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन ये चीज़ हमारे मन को पता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं, है ना? तो मेक श्योर गुरुजी संगत जी आप यही कोशिश कीजिए कि गुरुजी से जुड़ने के बाद एटलीस्ट आप इतने अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हो तो गुरुजी से खुद बोलो, गुरुजी मेरे मन से किसी के लिए जलन, ईर्ष्या और गलत भावनाएँ, गलत बातें, गलत सोच, विचार, जलन सब निकल जाए। गुरुजी से खुद बोलिए अगर आपके दिल से नहीं निकल रही है ये सब चीज़ें, क्योंकि वो जो कष्ट होता है ना संगत जी, वो जो हमारे अंदर जो भी गलत चीज़ें होती है या फिर हम किसी के बारे में गलत करने के लिए सोचते हैं या नहीं भी सोचते अगर, तो हमारे जो कर्म होते हैं वो अ, किसी जानवर निर्जीव जानवर पे या पक्षी वगैरह किसी के भी ऊपर गुरुजी डाल देते हैं, तो वो बहुत दुःख लगता है देख के। तो आप अपने मन से अगर कोई चीज़ नहीं निकल पा रहे हैं, जैसे कि हम गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना आसान नहीं है संगत जी। गुरुजी पहले बहुत नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बहुत मतलब हँसी-जाता जैसे नींबू हम निचोड़ते हैं तो एक बूँद भी नहीं रहने देते, वैसे ही गुरुजी संगत जी जो निचोड़ते हैं हमें, उसके बाद जाके हम एक प्योर सोल बनते हैं और हमारे अंदर से सब चीज़ें निकल जाती हैं, गलत चीज़ें निकल जाती हैं। मैं भी गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत टाइम तक ऐसी थी, जो मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो मेरे ही घर के जो है ससुराल वाले जो मेरे ऊपर करते हैं, जो ब्लैक मैजिक वगैरह और मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, मेरे को खुश नहीं देखना चाहते। मैं सजती हूँ, संवरती हूँ, उन्हें पसंद नहीं है तो ठीक है, पहले मैं बुरा वो करते थे तो मेरे को भी बुरा लगता था क्योंकि गुरुजी तो मुझे पहले ही बता देते थे कि ऐसा करने वाले हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो बुरा तो बहुत लगता था। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अब जाके संगत जी अब ऐसा हो गया ना मेरे को, अब मेरे अंदर कोई भावना नहीं है उनके लिए, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना मैं अच्छा माँगती हूँ उनके लिए, ना मैं बुरा माँगती हूँ। मैं सिर्फ़ इतना माँगती हूँ गुरुजी आप पे छोड़ दिया, आप देख लो आपको जो करना है, जैसा आपको ठीक लगेगा क्योंकि अगर मैं सोच रही हूँ छोटा और गुरुजी सोच रहे हो मेरे दुश्मन को कुछ बड़ा देने के लिए, मतलब जैसे मतलब जिसने मेरे साथ जो बुरा किया है, मैं छोटा बोल रही हूँ कि गुरुजी उनके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए पर ठीक है संगत जी जब हद से पार हो जाए, आपके ऊपर इतना बुरा-बुरा करने लग जाए कि आपको मारने के लिए वो आपको सिर्फ़ घर से निकालने के लिए, आपका रिश्ता तोड़ने के लिए अगर आपको मारने तक के पे आ जाए, जान से मारने के लिए तब गुस्सा आता है। तब हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। संगत जी तो मैं इतना ही बोलूँगी, मैं भी पहले थी ऐसी, अब पता नहीं मुझे क्या हुआ। मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोलती उनके लिए। गुरुजी मुझे मैसेज भी देते कि बेटा तेरे को क्या माँगना है तू माँग, मेरे से गल्ला कर, मेरे से बोल। ठीक है, तो भी मैं नहीं बोलती हूँ, मैं क्यों बोलूँ? जब मैंने उनको जन्म नहीं दिया है, तो मैं उनको मारने वाली बात क्यों बोलूँ? ठीक है, मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी आप देख लो, आपको जैसा अच्छा लगे। क्या पता मैं अपने दुश्मनों के लिए छोटा छोटा बोल रही हूँ कि गुरुजी उनको ये सज़ा दे दो, गुरुजी उनको वो सज़ा दे दो, लेकिन गुरुजी उससे भी ज़्यादा बढ़कर उसको सज़ा देना चाहते हो तो। संगत जी कभी ये मत बोलो अपने दुश्मन को, वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए, पर ठीक है, जब हद से पार हो जाता है ना, तो कभी-कभी गुस्से में बातें निकल जाती है। कि जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है वो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे से तो संगत जी नहीं होता है, लेकिन अब पता नहीं कैसे गुरुजी ने खुद ने ऐसा बना दिया मुझे और ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हूँ इसमें कि गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया कि मेरे दुश्मन जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, ना अच्छा बोलना चाहती हूँ, ना बुरा बोलना चाहती हूँ। वो जैसे मैं बस सिर्फ़ गुरुजी से ही बोलती हूँ, गुरुजी वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। बाकी तो आप जाने-जान है, आपको सब पता है। मेरे को किसी के लिए ना ही अच्छा माँगना है, ना ही बुरा माँगना है। आप देखो, आपको सब कुछ पता है क्योंकि आप हमारे माँगने से पहले, सोचने से भी पहले आप हमें देने दे देते हो। तो फिर हम छोटी से छोटी चीज़ें क्यों बोले, है ना संगत जी? तो मैं शुकराना करना चाहूँगी और हाँ, मैं कुछ और बात बोल रही थी। तो वो बटरफ्लाई जो भी है, बटरफ्लाई 2-3 बार मेरे घर में से आई, उड़ी,
उड़ के मॉर्निंग में देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी, तो मुझे बहुत दुःख लगा इसके लिए। तो मैंने उनको कुछ फेंका नहीं, मैंने इज़्ज़त से उठा के अच्छे से प्यार से उठा के गुरुजी का नाम लेके मैंने एक गड्ढा खोदा मेरे आँगन में ही, जहाँ पे पेड़-पौधे उगे हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने गड्ढा खोदा। वो बटरफ्लाई को मैंने दफ़ना दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल के गुरुजी का जल प्रसाद 3 बार जैसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय ऐसा गोल-गोल करके घुमा दिया, ताकि उसकी भी आत्मा को शांति मिले। ठीक है? क्योंकि उन्होंने हमारे कष्ट ले लिए अपने ऊपर। तो बाकी वो किया। और संगत जी, मैंने बताया आपको, मेरे घर में जो मक्खियाँ आती थी, मैं उससे बहुत परेशान थी। मेरे को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मक्खी इतनी घूमती थी मेरे घर में, वो भी छोटी वाली भी नहीं, ग्रीन बड़ी वाली घूमती थी। कोई घर पे आए देखे तो वो भी क्या सोचे, इसे घर में मक्खियाँ क्यों हो? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरे घर में कुछ सड़ रहा है, स्मेल आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। पर वो कहाँ से आती थी, क्यों आती थी, क्या रीज़न था, कुछ भी नहीं पता मुझे संगत जी। बस वो आती थी और उसकी सुबह उनकी डेथ हो जाती थी। तो शायद कुछ ज़्यादा ही माड़ा होगा, कुछ ज़्यादा ही शायद हो सकता है जिन्होंने हमारे पे ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि ब्लैक मैजिक के मैसेज भी बहुत आ रहे थे। और गुरुजी तो बोलते रहते, बेटा मैं तेरी जान है ना बहुत बार बचा रहा हूँ, बहुत बार बचा रहा हूँ मैं तेरी जान। तेरे को न्यू लाइफ दे रहा, न्यू लाइफ दे रहा, तू मेरा उसका शुक्राना करूँगी गुरुपा, लख-लख शुक्राना गुरुपा। आप नहीं हो तो कोई भी हमें हमारी ज़िंदगी नहीं दे सकता है गुरुपा। आप हो तो ही हमें हमारी दोबारा ज़िंदगी मिल रही है, नहीं तो हम तो कब के मर जाते गुरुपा। मैं अलग-अलग शुक्राना करूँगी गुरुपा का कि नई लाइफ ज़िंदगी देने के लिए मेरे को, आपके जवाई को नई ज़िंदगी देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। बातें तो बहुत सारी करनी है मेरे को, लेकिन कहते हैं कि संगत जी, गुरुजी के सामने से वडियाई करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कुछ गलत बोलना चाहती हूँ, मेरे पास भी वडियाई के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मुझे वो सत्संग ज़्यादा लंबा-चौड़ा नहीं करना है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी संगत जी कि काफ़ी टाइम से, मतलब लगा लो अगर नवंबर 3 तारीख से शायद मैंने लास्ट अपना सत्संग शेयर किया हुआ है, शायद या शायद उससे भी पहले। और उसके बाद से अब तक मैं आज कर रही हूँ। आज समथिंग है 28 नवंबर है, तो आज मेरे ऊपर को बहुत ज़्यादा गैप हो गया, नहीं तो मेरे को इतना कभी गैप नहीं होता था। ये कोई नेगेटिविटी ही थी। मैं सोचती तो हमेशा थी संगत जी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, शेयर करूँ, शेयर करूँ, लेकिन होता नहीं था। कुछ ना कुछ कभी काम आ जाता था या मैं भूल जाती थी। ये भी एक तरीके की नेगेटिविटी ही होती है, जो हमें हमारे गुरुजी की वडियाई नहीं करने देती है। तो मैं आज मेरे दिमाग में एकदम से मैसेज, मतलब एक्चुअली मेरे दिमाग में भी आया, और मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि कुछ कुछ तो लिखा था उसके साथ में, नीचे लिखा था शुक्राना कर दे बेटी। तो मैंने शुक्राना सत्संग डायरेक्ट फटाफट से लिया, मैंने शेयर करने लग गई। और मैं ये बोलूँगी तो संगत जी की अब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं गुरुजी को हमेशा बोलती थी, गुरुजी प्लीज़ ये मक्खियाँ हटा दो। मैं अपनी मम्मी को भी फ़ोन करके बोलती थी, मम्मी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, घर में इतनी सारी मक्खियाँ आ रही है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। मम्मी कहते थे गुरुजी से बोल, गुरुजी करेंगे, क्या पता कोई कष्ट होगा जो काट रहे होंगे। मैंने बोला ये भी है, बट मैंने संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट करी, गुरुजी ये अच्छा नहीं लगता है, मक्खियाँ आती है, मर जाती है, और अच्छा नहीं लगता है, किसी की जान जा रही है ना? तो मैं गुरुजी को बहुत रिक्वेस्ट करती थी, गुरुजी प्लीज़ इसे शांत कर दो। लगा महीना, 1 महीना तक तो लगा संगत जी कि मतलब वो जो मक्खियाँ थी, आती थी, मर जाती थी, आती थी, मर जाती थी। लेकिन ठीक है, वो हमारा ही एक कष्ट था जो गुरुजी काट रहे थे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमारे पीछे क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और गुरुजी को तो सब पता है। इसके लिए कहते हैं कि अगर जो तुम माँग रहे हो और वो तुम्हें अगर जल्दी नहीं मिला, क्योंकि गुरुजी तो आपको माँगने से पहले ही दे देते हैं। जब वो जवाब इंस्टेंट दे देते हैं, तो फिर आप सोचो संगत जी कि वो आपका माँगा हुआ आपको क्यों नहीं देंगे। लेकिन अगर जो नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि इसमें कुछ या तो देरी लग रही है, या तो हमें अच्छा मिलने वाला है, या तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और ये चीज़ हमें बाद में ही पता चलती है संगत जी। तो वो चीज़ जब से मैं मतलब गुरुजी से प्रार्थना करती थी, उसके लिए भी टाइम लगा। तो अब जाके थोड़ा शांत हुआ है संगत जी, 1 महीने के बाद अब जाके थोड़ा शांत हुआ है। अब मक्खियाँ नहीं आती है, कोई कसता और ब्लैक मैजिक करने वाले भी शायद बहुत ज़्यादा हैवी हमारे ऊपर कर रहे थे। क्योंकि
जो जिस तरीके से डेली मक्खियाँ आती थी और डेली मर जाती थी, डेली आती थी, डेली मर जाती थी, उस तरीके से समझ में आता है कि कितने हिसाब से कितना बड़ा हमारे ऊपर शक किया। क्योंकि करने वाले बहुत टाइम से कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं हार नहीं मान रही थी ना, ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ घमंड है जो मेरे अंदर है आज। क्योंकि संगत जी, मेरे अंदर कभी घमंड नहीं था पहले, लेकिन अब मेरे अंदर घमंड आ गया। मतलब लेकिन उन लोगों के लिए जो मेरे लिए गलत सोचते हैं, हर इंसान के लिए नहीं है। क्योंकि मैं तो हमेशा नीवी, मतलब गुरुजी के मिलने से पहले भी मैं नीवी रहने वाली लड़की थी, मैं नीवी होके ही चलती थी हमेशा। मैं घमंड अकड़ वाली लड़की नहीं हूँ पहले से ही। और गुरुजी के मिलने के बाद मेरे दिल में उन लोगों के लिए घमंड है जो मेरे साथ बुरा करते हैं या बुरा करना चाहते हैं। संगत जी, तो मैं यही बोलूँगी कि करने वालों ने तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, अभी भी हार नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है। अब तो संगत जी, गुरु जी की कृपा है कि अब मेरे पास ब्लैक मैजिक के मैसेज इतने नहीं आते। पहले तो एक दिन में 2-2 3-3 कितने-कितने ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे। मैं तो बहुत परेशान हो जाती थी कि इतना क्या है? और संगत जी, जब तक आपको मैसेज आते रहेंगे ना, समझ जाओ आप पे ब्लैक मैजिक हो रहा है और करने वाले कर रहे हैं। पर करने वाले अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये नहीं पता। क्योंकि अब मेरे को इक्का-दुक्का ब्लैक मैजिक के मैसेज आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आते। है ना? तो अब यही है कि करने वाले थक चुके हैं, थक रहे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि बंदी हार मानने वाली नहीं है, हम हार मान रहे हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ उसका, गुरुजी, कि मेरे को ये घमंड या अकड़ जो आपने दी है, तो मैं सिर्फ़ अपने गुरुजी के आगे सर झुकाना चाहती हूँ। मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी, मेरा जो सर है ना, वो सिर्फ़ आपके आगे झुकना चाहिए, किसी इंसान के आगे नहीं झुकना चाहिए। और झूठे इंसान के आगे तो कभी नहीं झुकना चाहिए। क्योंकि जिस दिन मेरा सर झूठे इंसान के आगे या किसी इंसान के आगे झुके ना, मतलब अगर, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब अगर कोई हमारे घर के सदस्य बड़े हैं, उनके आगे तो ऑब्वियसली सर झुकाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के समान होते हैं, है ना, हमारे बड़े। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारी बिना गलती पे बोले सर झुक, वो मेरे से नहीं होता। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ संगत जी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ संगत जी कि गुरुजी आप, जिस दिन मेरा सर किसी झूठे इंसान के आगे झुके, उस दिन मेरी, आप मेरा हाथ, मतलब मेरे को ऊपर ले लेना बस। तो मेरे यही तक सत्संग था संगत जी। मैं अब अपना सत्संग के लिए दूसरी तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा ये तीसरा दिन का शुक्राना सत्संग। आज मेरे ये सत्संग मेरी मम्मी और मेरे भाई की तरफ से है, क्योंकि वो इतना सुन नहीं पाते हैं और उनके इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो उनकी तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय श्री श्याम बाबा। जय माता दी। जय श्री राम। बजरंगबली की जय। मैं आज का शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी और मेरे भाई के लिए कह रही हूँ कि मतलब गुरुजी के काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे, तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया, तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया है। क्योंकि कितनी बार भी मैंने सत्संग सुना है कि सीढ़ियों से गिर रही हैं और उनकी कमर में लगा है, हड्डी में लगा है, और फिर उसी वैसा ही टाइप का एक और सत्संग आता है कि तेरी मम्मी को लगते लगते बचा लिया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मतलब उनकी तरफ से मैं ही शुक्राना कर रही हूँ और आगे भी मैं ही करूँगी। और मेरे भाई को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। उसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही, तो वो भी थोड़ा परेशान है और उसके काम ठीक से नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी गुरुजी ने ब्लेस किया है तो थोड़ा धीरे धीरे काम में उसकी उन्नति आ रही है। उसके कोई मारे कर्म होंगे तो गुरुजी काट रहे हैं। बस गुरुजी से यही मैं कहना चाहूँगी कि उसकी शादी जल्दी करवा दीजिए, कि आने वाले टाइम में उसका नाम हो, सब कुछ हो उसके पास। यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे पियर के लिए था। और मेरे अभी बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं 7 दिन का मेरे को बख्शा है गुरुजी ने, वो मैं हर रोज़ बोलूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, थैंक यू सो मच। आप सारे सत्संग मेरे शेयर कर रही हैं। थैंक यू सो मच प्राची आंटी। थैंक यू संगत जी। आप लोग मेरी सत्संग को सुन रहे हैं। हो सकता है कि ये सत्संग किसी के लिए हो, किसी के काम आए। और गुरु जी का तो मैं बस कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। मुझसे कोई भी भूल चुकी है तो मुझे क्षमा करिएगा। अनंतम शुक्राना। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कान ना रगड़ के, अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जय श्री श्याम बाबा, जय माता दी। आज का मेरा सत्संग है मेरे ऊपर ही, मतलब गुरु जी के काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, तो आज मेरा चौथा दिन का शुक्राना सत्संग है। सपना दोपहर में आज मैं देख रही थी कि मैं बहुत टायर्ड थी, मतलब 2:30-3 हो रहा था, तो मैं बिस्तर पर थी, मुझे थोड़ी झपकी लगी। पहला सपना कुछ ऐसा था, एकदम कुछ बिजली लाइट जैसा दिखा, पर उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या था। तो मैं गुरुजी से कहूँगी कि प्लीज़ मुझे बताइएगा कोई दूसरे सत्संग में कि इसका मतलब क्या था। और दूसरा सपना मुझे ऐसा आया जैसे गैस और सिलेंडर से रिलेटेड। काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे, गुरुजी ने कहा कि किचन में संभल के काम कर, गैस पाइप लीक हो रही है। तो ऐसे ही सोते सोते ना मुझे ऐसा लगा कुछ गैस के ऊपर सपना आया है, गैस और सिलेंडर दिख रहा है, लेकिन वो सपना मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। लेकिन गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि सत्संग में वो बताते हैं हमें, और सत्संग सुनने मात्र से हमारे जो 10% हमें दिए हैं गुरुजी ने कष्ट, वो गुरुजी ने नहीं दिए, हमारे कर्म ने दिए हैं। सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, आंटी जी। तो वो भी हम नहीं ये कर पाते हैं, तो सपने में ही कटवा देते हैं। 90% गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। और गुरु जी का तो मैं मतलब जितना शुक्राना करूं, दिन रात मेरे दिमाग में गुरु जी हैं उतना कम है। और प्राची आंटी, थैंक यू सो मच, आप मेरे सत्संग शेयर करती हैं, आपने रिप्लाई बहुत अच्छे से इतना जल्दी दिया। मैं आपका भी थैंक यू सो मच बार बार बोलती हूँ। संगत जी, आप मेरे सत्संग सुनते हैं, मुझे आपको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना है। और गुरुपा तो मेरी सासी गुरुपा है। तो ये छोटा सा सत्संग मेरा चौथा दिन का था कि गुरुजी कैसे हमारे कष्ट कटवाते हैं। और मुझे मालूम है आने वाला नया साल बहुत खुशियों बड़ा होगा, सारे संगत जी के लिए, प्राची आंटी के लिए, हम सब के लिए। अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा 5वें दिन का शुक्राना सत्संग। आज का मेरा सत्संग काफ़ी ऐसी चीज़ों में है जो कभी कभी मन बहुत भारी कर देता है, कभी मन बहुत हल्का कर देता है। मतलब पल पल ऐसा होता है कि एक सत्संग सुन रही हूँ, उसमें संगत जी इतना अच्छा लगता है, आंटी जी इतना अच्छा लगता है, सब पॉजिटिव है। अगले बार दूसरा सत्संग आता है तो थोड़ा सा उसमें नेगेटिव ही आ जाता है। शायद गुरुजी हर तरीके से कष्ट कटवा रहे हैं, अच्छे बुरे के हिसाब से, पर हम इंसान हैं तो थोड़ा हमें मतलब प्रॉब्लम होती ही है। आज मैं गौशाला गई थी। लास्ट फ्राइडे से मैंने चालू किया, और लास्ट फ्राइडे में जब गौशाला का मैंने कहा था कि हम जाएंगे, तो उसके साथ उसमें मेरे साथ 3-4 लेडी गई। आज मैं गौशाला गई तो उसमें 5-6 लेडी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। मेरा काफ़ी टाइम से मन था, तो कुछ पैसों की भी दिक्कत, जाने आने की भी दिक्कत, एक अड़चन ही थी। लेकिन आज मैं गौशाला जाके मुझे इतना अच्छा लग रहा है संगत जी, आंटी जी और गुरुजी। मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी हर इच्छा पूरी करते हैं। हम सोचेंगे या सोचने वाले हैं, उन्हें पता होता है कि हमारी क्या इच्छा है, वो उसे पूरी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं गौशाला जाके आई हूँ। और प्राची आंटी, एक बात बोलना चाहूँगी, सॉरी, पहले ही आपसे सॉरी बोल रही हूँ। आपके थोड़े छोटे छोटे जो सत्संग आते हैं ना, वो तो पूरा सुन पाती हूँ, लेकिन जो बड़े होते हैं ना, वो काफ़ी बार छूट जाते हैं। तो प्लीज़, मैं वैसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, या हो सकता है और संगत जी भी चाहती हूँ कि थोड़े छोटे छोटे अगर आपके सत्संग आए ना, हाफ एन आवर या 15 मिनट के, तो बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, मन में एक डाउट हो जाता है, जबकि गुरुजी ने कहा है मन में डाउट नहीं रखना है, सत्संग को सुनो, मन से सुनो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि छूट जाता है ना, तो हमें लगता है कि कुछ इसमें शायद हमारी कोई ऐसी चीज़ है बुली हुई कि हम नहीं सुन पाते, हड़बड़ी में कभी आधा सुनते हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो प्राची आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये मैं बोल रही हूँ। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज़ 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 आप थोड़े छोटे छोटे अगर सत्संग शेयर करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। और आज का मेरा यही सत्संग था, एक छोटा सा शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे दिल के बहुत करीब गुरुजी। कभी सोचा ना था
कि भगवान खुद आ जाएंगे मिलने अपने संगतों के साथ। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय श्री श्याम बाबा। जय माता दी। जय श्री राम। थैंक यू सो मच प्राची आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मेरा ये प्राची आंटी और गुरु जी के शुक्राना के लिए है। संगत जी, मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ आंटी जी, गुरु जी की मुझसे बोलने में कोई भी भूल चूक हो तो मैं इसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म करती हूँ। प्राची आंटी के तो क्या कहने, मैं बता ही नहीं सकती। उन्होंने मेरा सत्संग इतनी जल्दी शेयर किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, और शायद गुरु जी ने भी अब चाहा है कि अब मेरा सत्संग शेयर हो जाए, और प्राची आंटी के पास आना था, आ गया। इसलिए गुरु जी की कृपा, प्राची आंटी की कृपा से मेरा सत्संग शेयर हुआ। मैंने सुना, मतलब मैं अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकती हूँ। प्राची आंटी थैंक यू सो मच आपका। और गुरु जी ने तो मतलब मैंने ये सत्संग कल किया था पीरियड्स के ऊपर कि मतलब मुझे पीरियड्स आ गए हैं। मैंने मेडिसिन खाई थी, मैंने कहा था, लेकिन फिर भी मैं पीरियड्स हो गई। और मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी थी कि मैंने जो गलती की अब कभी नहीं करूँगी। और सच में कल का जो मेरा दिन था ना, मुझे हैवी फ्लोइंग ब्लीडिंग हुई और ना मुझे कोई पेन था। आराम से मैं कल बाहर जा पाई, सब कुछ एंजॉय किया। आज मेरा सेकंड डे है। मुझे आज बहुत ब्लीडिंग भी है, पेन भी है, लेकिन मैं जानती हूँ सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें गुरु जी की जो कृपा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और प्राची आंटी से मैं बहुत थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मेरा इसके ऊपर सत्संग इतनी जल्दी शेयर करेंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। आगे मेरे जितने भी सत्संग हैं मैं प्राची आंटी के चैनल पर ही शेयर करूँगी। और मैंने काफ़ी सारे किए हैं, 20-25, लेकिन आज तक कुछ भी मेरा शेयर नहीं हुआ। लेकिन अब जितने भी मेरे सत्संग है इसी चैनल पे मैं शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच प्राची आंटी। थैंक यू संगत जी। और गुरु जी, आप जो बोलते हैं वो होता है। मैं जो सोचती नहीं हूँ उससे ज़्यादा आप सोच के दे देते हैं। आप मेरे को क्या चुने हैं कि मेरे लाइफ की सब चीज़ में चेंज होना शुरू हो गया है। इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और भी मुझे कुछ बोलना था, लेकिन आज का छोटा सा सत्संग है, आज ये सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। और मेरे थोड़े से बोलने में स्किप हो जाती है तो आंटी जी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या सही गलत है। इतना तो मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है, थोड़ी मिस्टेक होती है तो मैं गुरु जी, संगत जी और प्राची आंटी से क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय श्री श्याम बाबा। जय माता दी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्राची आंटी थैंक यू सो मच, आप मेरे सत्संग शेयर कर रही हैं। संगत जी थैंक यू सो मच, आप मेरे सत्संग सुन रहे हैं। और गुरु जी थैंक यू सो मच, सब आपकी मर्जी से अच्छा ही हो रहा है। आज गुरु जी का मैसेज था कि मेरे को 7 दिन तक शुक्राना सत्संग करना है, तो मैं आज से शुरू कर रही हूँ। और गुरु जी से मैं उनसे कृपा चाहती हूँ कि मैं 7 दिन लगातार कर पाऊँ, कोई अड़चन ना आए। आज का शुक्राना सेशन मैं अपने दोनों बेटे के लिए कर रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा 12 में है, बहुत अच्छा तो नहीं है पढ़ाई में, लेकिन मैं चाहती हूँ अच्छा करे, क्योंकि मैंने आंटी जी के सत्संग में कहा था कि सब घर के प्रॉब्लम की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से अच्छे स्कूल में पढ़ते पढ़ते नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा कॉलेज अच्छे से करे। गुरु जी अपनी कृपा बनाए और वो खूब मेहनत करे और वो टॉप करे। और मेरा छोटा बेटा है जो क्लास 8 में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, उसका भी यही हाल है कि वो भी अच्छे स्कूल में था और वो भी 2 साल में नॉर्मल स्कूल में आ गया। गुरुजी, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि सब मुझे ताने मारते मेरे बच्चे क्या तीर मार लेंगे, बस मेरी इज्जत यहीं आपको रखनी है। और मेरी इज्जत से भी ज़्यादा उनका फ्यूचर, वो किसी चीज़ के लिए कभी नहीं मोहताज ना होना पड़े, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े।
और मैं चाहती हूँ छोटा बेटे का पढ़ाई में मन लगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। गुरुजी कैसे होगा? अगर पढ़ेगा ही नहीं तो पास कैसे होगा? आप अपनी कृपा बनाइए, उसके सर पे हाथ रखिए कि वो पढ़े, उसकी बुद्धि ठीक चले पढ़ाई में। मैं बहुत परेशान हूँ दोनों बच्चे की पढ़ाई को लेके। बस गुरुजी अपनी कृपा बनाइए, ताकि मैं अगला सत्संग जो भी करूँ तो ये बोलूँ कि मेरे बच्चों को ब्लेसिंग मिल गई है। वैसे तो मैं जानती हूँ आपकी ब्लेसिंग मिल ही गई है, लेकिन वहाँ हूँ ना, दिल बहुत भारी रहता है। प्राची आंटी, मेरा छोटा सा सत्संग है, आप ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे पता है जब भी आपके पास टाइम होगा, ऑलरेडी आपके पास इतने सत्संग आते होंगे कि बस, लेकिन बस ये सत्संग भी शेयर होगा तो बहुत से लोगों को, बहुत संगत जी को हो सकता है उनके लिए भी ये सत्संग कुछ काम आए। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री श्याम बाबा, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी है कि उन्होंने कहा 7 दिन का शुक्राना सत्संग करो। कल मैंने अपने बच्चों के ऊपर किया था, आज मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ। अभी गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, तुझे बोल रहा हूँ कि तेरे पति के ऊपर भारी है, तो थोड़ी टेंशन होने लगती है, जबकि मालूम है गुरु जी ये सब संभाल लेंगे। मैं गुरु जी, संगत जी, आंटी जी, बस यही कहना चाहूँगी कि बस मेरे पति पे कोई भी आँच ना आए, उनके ऊपर जो भी बलाएँ हैं वो उनको छू भी ना सके और चली जाएँ। गुरु जी उनके हमेशा साथ जाएँ, साथ आएँ, हमेशा मेरे दोनों बच्चों के साथ जाएँ, साथ आएँ, हम सबके साथ रहें। और मेरे पति की भी 2-4 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन वो बात भी नहीं मानते हैं। थोड़ा-सा स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ड्रिंक भी अभी मतलब इस मंथ बहुत ज़्यादा करने में आ गया। शरीर में कुछ है नहीं, लेकिन करना सब कुछ है। तो बस मैं गुरु जी से यही मनाऊँगी कि उनका थोड़ा-सा ये सब कम जाए, और बाकी उनके नेचर में काफ़ी सुधार आ रहा है। जो 1 महीना पहले हालत था, मतलब वो हालत था कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। अब मैं अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं बुराई करना चाहती हूँ। कल प्राची आंटी के इसमें एक सत्संग आया था, एक आंटी जी ने बहुत अच्छा कहा कि गुरुजी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। उन्होंने अपने हस्बैंड को माफ़ किया, अपनी फैमिली को माफ़ किया, उन्होंने अपने सब लोगों को माफ़ किया। वो सत्संग बहुत बढ़िया था, दिल को छुआ, इसलिए मैं भी अपने हस्बैंड को दिल से माफ़ करती हूँ। ज़िंदगी में सबसे अच्छी ख़राब चीज़ें होती है। बस मैं आगे चाहती हूँ गुरुजी अब ऐसा कुछ ना हो कि मैं सहन ना कर सकूँ, ना मैं जी सकूँ। बस आज का मेरा यही छोटा सा सत्संग था। प्राची आंटी, ये मेरा दूसरा दिन का शुक्राना सत्संग है। जब भी आपको लगे, भले आप एक साथ शेयर करिए, अलग अलग करिए, आप ज़रूर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री श्याम बाबा, जय माता दी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच प्राची आंटी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।